मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद कुमार ओझा और आप देख रहे हैं मैडी प्लस विद अरविंद। आज की क्लास में हम आपको देते हैं आरबीसी काउंट करना। सबसे पहले देखेंगे कि आरबीसी हमारा ये जो पैरा है किस प्रोफाइल के अंतर्गत आता है। सीबीसी होता है। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट का एक पैरा है आपका आरबीसी, जिसको बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स अगर हम बात करें तो इरेथ्रोसाइट्स इट्स हैज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ टू वर्ड्स। ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला होगा इरेथ्रो। इरेथ्रो मीन्स होता है रेड। साइट्स मतलब सेल। रेड कलर का जो सेल होगा वो क्या कहलाएगा? वो रिश्ता इरेथ्रोसाइट्स का कहलाएगा। तो होगा क्या? इरेथ्रोसाइट्स। अब इरेथ्रोसाइट्स की अगर हम बात करें ना तो उसे हम पहचानेंगे कैसे? तो आपका डिस्क शेप में होगा, पिगमेंट की वजह से उसका कलर जो होगा ना कुछ रेड कलर का होगा सरफेस पे। अब हम ध्यान देंगे कि आरबीसी को अगर हमें काउंट करना है तो हम कैसे करते हैं। आरबीसी काउंट करने के लिए जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं वो टेस्ट होगा न्यूबार चेंबर से। किससे होगा? न्यूबार चेंबर से। आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये न्यूबार चेंबर है। न्यूबार चेंबर के माध्यम से हम आरबीसी काउंट करेंगे और उसके बाद में ये हमारा देखेंगे क्या, ये दो आपको पीपेट दिख रहा है, दोनों को हम टोमा पीपेट बोलेंगे। लेकिन बात आपको ध्यान देना होगा कि टोमा पीपेट जो होता है ना उसमें दोनों में डिफरेंट क्या होगा। एक तो होता है आरबीसी के लिए, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी के लिए। अगर आपके लेबोरेटरी में रखा है दोनों आपके पीपेट, आपके बॉस ने बोला कि आरबीसी पीपेट लाइए, तो आरबीसी पीपेट लाना है आपको। अब वहां पे आपको आरबीसी पीपेट और डब्ल्यूबीसी पीपेट दोनों होंगे। तो कैसे जानोगे कि आरबीसी पीपेट है या ये डब्ल्यूबीसी पीपेट है? तो इसके लिए फर्स्ट आपको ध्यान देना होगा कि इसका जो बेटा आपका ये जो माउथ है ना ये आपका रेड है। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया क्या एरिथ्रोसाइट कलर रेड होता है, इसलिए ये क्या होगा? आरबीसी का होगा। और व्हाइट डब्ल्यूबीसी मतलब जिसे बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ये आपका व्हाइट कलर का है इसलिए डब्ल्यूबीसी का है। उसके बाद कभी कभी होता है क्या कि कोई भी इसको हो सकता है बाय द वे बाय डिफॉल्ट इसको चेंज कर दे। अगर चेंज कर देंगे तो आप अगर कलर को डिनोट करके चलोगे ना तो इट्स विल बी ब्लेंडर मिस्टेक। ये ब्लेंडर मिस्टेक होगा। क्यों होगा ब्लेंडर मिस्टेक? क्योंकि इसकी पूरे मेजर वैल्यू ना डिफरेंट हो जाएगी। कैसे डिफरेंट हो जाएगी? आरबीसी की बात करें बेटा तो आरबीसी में जो ब्लड लेना होगा 0.5 तक लेना होगा। ये मार्च से बना हुआ 0.5 तक ब्लड लेना होगा। और वहीं अगर हम बात करेंगे इसमें तो इसमें भी 0.5 तक लेना होगा आपको ब्लड। लेकिन आपका लास्ट जो फ्लूइड होता है हेम्स फ्लूइड फॉर आरबीसी, डाइल्यूटिंग फ्लूइड जिसे कहते हैं, वो कितना लेंगे? 101। अब वहीं अगर हम बात दूसरी डब्ल्यूबीसी की करेंगे बेटा तो लेना होगा 11 तक। दोनों में डिफरेंट है। और ये बीच में आप देखेंगे आपको ये बल्ब दिख रहा है। जो बल्ब दिख रहा है ना इसमें आप देखेंगे तो एक बीट्स दिख रहा है। वो बीट्स का कलर किस कलर का है? वो रेड कलर का है। वो रेड कलर का बीट्स है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इस बीट्स को निकाल करके तो कोई नहीं एक्सचेंज कर देगा, और करेगा तो इसका मतलब इतनी बड़ी लंबी कॉन्स्पिरेसी क्यों? कुछ तो होगा। तो आपको ध्यान देना होगा बीट्स को, अगर वो रेड कलर का है बेटा तो आरबीसी टोमा पीपेट कहलाएगा। और वहीं अगर ये आपका व्हाइट कलर का है ना इसे बीट्स, तो क्या होगा? डब्ल्यूबीसी टोमा पीपेट कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास कलेक्शन के लिए बेटा दो वे है। पहला, आप चाहें तो आम से ले सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं। आम से जो वेट की बात करेंगे सिफेलिक, बिसेलिक, बेड एंड क्यूबाइटल। ये तीनों वेट पाए कहां जाते हैं? एंटी क्यूबाइटल फोसा में पाए जाते हैं। अब तीनों के अलग अलग हैं और प्लेस की कहां पे क्या होगा इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। और अभी के लिए हम बात करेंगे बेटा तो जो हमारे इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर, सभी जानते हैं रिंग फिंगर से हम ब्लड कलेक्शन करेंगे तो ये लैंसेट की हेल्प से करेंगे। लेकिन हमारे पास एक पेशेंट का ब्लड ऑलरेडी पहले से है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस ब्लड को हमें लेना है, ध्यान देना है। इस ब्लड को हम पहले अच्छे से वेल मिक्स कर लिए हैं। हमारा ब्लड एंटी काउगुलेंट से मिला हुआ है। अब उसके बाद क्या करेंगे? हम लेते हैं सबसे पहले अपना आरबीसी टोमा पीपेट। आरबीसी टोमा पीपेट लेने के बाद लेने से पहले हम क्या करेंगे? ये हमारा जो फ्लूइड है इसे बोलेंगे हैम्स फ्लूइड और कहते हैं आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड की जरूरत क्या होती है? इसके पहले क्या था कि सब
का आपके अंदर जो इसके अंदर कंपोनेंट्स है सारे अलग अलग होते थे और डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करके इसको बनाया जाता था। तो होता था क्या कि मेजरमेंट में गड़बड़ी होने की वजह से रिपोर्टिंग सही नहीं होती थी, इसलिए अब आपके सामने आया रेडी टू यूज, मतलब ये तैयार है आपको यूज करने के लिए, सिर्फ आपको लेना है। और अगर हम डायरेक्ट इसमें अपना टोमा पिपेट को डिप करते हैं तो कंटामिनेशन के चांसेस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, अपना ये जो हैम्स फ्लूइड है इसको इसमें हम अलग से निकाल लेते हैं। अब साथ में ये बतला दें कि जो आपका हैंड फ्लूइड है ना बेटा काम क्या करता है। भाई होल ब्लड हमने लिया है, होल ब्लड में क्या होगा, प्लाज्मा भी होगा और होल ब्लड मींस होल ब्लड सारी चीजें होंगी। हमें काउंट किसको करना है, हमें काउंट करना है आरबीसी को। तो क्या होगा, डब्ल्यूबीसी आरबीसी दो है, तो हम डब्ल्यूबीसी को इसके माध्यम से क्या करेंगे, इसे डेप्थ कर देंगे। डब्ल्यूबीसी नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको आरबीसी दिखेगा, इसलिए हम हैंड फ्लूइड का यूज करते हैं। हमने ये ले लिया टोमा पिपेट जो कि रेड कलर का है। इसमें काफी बार आपने भी देखा होगा, इन फ्यूचर आप देखेंगे कि इसमें जो है कुछ लोग माउथ पिपेटिंग करते हैं, तो विच इज प्रोविटेड, जो कि प्रोविटेड है। किसी भी स्थिति में माउथ पिपेटिंग नहीं करना है, बहुत सा संक्रमण या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की चपेट में आप आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने बताया है, ये हमने डीटी का ब्लड ले रखा है, इसमें से लेते हैं हम कितना 0.5 हम लेते हैं, इसमें पेशेंट का ब्लड ले रहे हैं। ये 0.5 ये आपका ब्लड हो गया है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, हमने जो बाहर का सरफेस उसको पोंछ दिया, फिर हम ले रहे हैं आपका हेज फ्लूइड ले रहे हैं। लेने के बाद में इसको कुछ इस तरीके से हम रखेंगे, ऐसे रख करके इसको वेल मिक्स करेंगे। वेल मिक्स करने के बाद में, वेल मिक्स हम क्यों करते हैं, जिससे जो हमारा आपका हैंड फ्लूइड है उसमें डार्क डब्ल्यूबीसी का डेथ हो जाए, केवल आरबीसी आपका रह जाए। ये हुआ हमारा, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद में हम न्यू बार चेंबर को ओपन करेंगे। न्यू बार चेंबर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। न्यू बार चेंबर है ये। न्यू बार चेंबर को हम ऐसे सरफेस पर रखते हैं, उससे पहले इसको हमने साफ करके रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर साफ नहीं है तो आपको उस समय साफ करना होगा जिस समय इसको आप चार्ज करने के लिए यूज में लेंगे। तो ये न्यू बार चेंबर हमारा है, इसको हम क्या करेंगे, इस पे हमें रखना है कवर स्लिप। इसमें नहीं पकड़ना है क्योंकि इस पे सरफेस पे आपका फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल भी ना आए। तो कुछ इस तरीके से हमने इस पे रख दिया है। और जो हमारे ये अभी हमने मिक्स किया है हैंड्स फ्लूइड और आरबीसी ये देखने के लिए जो ब्लड को किया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ड्रॉप तो बेटा इसको फर्स्ट सेकंड ड्रॉप को हम निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे, क्योंकि इसलिए निकाल देंगे फर्स्ट सेकंड ड्रॉप, क्योंकि हो सकता है उसमें केवल हमारा आरबीसी का हैंड फ्लूइड ही रह गया हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो ब्लड है उसको हम लेंगे, मिक्स करने के बाद में कुछ इस तरीके से हमने 1 ड्रॉप रखा। इधर से दोनों साइड, लेफ्ट राइट दोनों साइड रख करके हमने इसको छोड़ दिया चार्ज होने के लिए। 1 से 2 मिनट में हमारा ये चार्ज हो जाएगा। फिर हम 40 पे देखेंगे, मेगापिक्सल पे आपको दिखेगा आरबीसी काउंट करेंगे। जो आरबीसी काउंट करेंगे वो मिड में करेंगे, कैसे करेंगे इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट में आना होगा। सो वेट फॉर द टाइम व्हेन आई विल कम विद नेक्स्ट पार्ट।